आज के बाद अगर किसी ने भी कमेंट सेक्शन में भी मेरी उम्र के हवाले से या मेरी शादी के हवाले से या मेरी पर्सनल किसी भी चीज के हवाले से टॉन्ट किया, मैं कानूनी रास्ता इख्तियार करूंगी। आप दुनिया के किसी कोने पे बैठे हो, मैंने आपको वहां से निकाल लाना है। मैं आज भी जो है वो 2 लोगों के खिलाफ दरखास्त दे के आई हूं। जी देकर आई हूँ। 2-4 को उल्टा लटकाएंगे ना, बाकी सबको खुद ही समझ आ जाएगी बात की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बहुत दफ़ा पॉडकास्ट करती हूँ डिफरेंट लोगों की और डिफरेंट क्वेश्चंस पूछती हूँ। तो मैंने पिछले दिनों एक पॉडकास्ट की और हमें बड़ा डिफरेंट सा फीडबैक आया। बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों ने उठाए उन खातून के बारे में कि मैंने उन्हें कहा कि आप एक दफ़ा फिर आ जाएं और आपसे हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोग पूछ रहे हैं, उसके बाद मेरे से भी पूछ रहे थे। आई डिडंट हैव दैट मच इन्फॉर्मेशन। तो वेल यू कैन गेस दैट वाज डॉक्टर नबीहा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, डॉक्टर नबीहा का जब हमने पॉडकास्ट किया तो तब मुझे पता चला कि इतनी कंट्रोवर्सीज, हाउ डू यू बेयर विद ऑल दैट? टेंशन नहीं होती, गुस्सा नहीं आता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता। यही तो एक माहिर नफ्सियात की शान है कि वो उसे गुस्सा नहीं आता। और मैं सिर्फ इनको पेशेंट समझ के जो है वो भूल जाती हूँ कि पेशेंट तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस वजह से हम तो बहुत सारे पेशेंट्स को बेयर करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पर अफसोस होता है। जिस तरह की कंट्रोवर्सी फैलाई जाती है, जिस तरह की गलत बातें जो वो की जाती हैं, और चंद लोग करते हैं, सारा ज़माना नहीं करता, चंद लोग करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। मैं यही चाह रही थी कि आपने अगर आज मुझे बुलाया है तो मैं उसको क्लियर कर दूं, भाई वो चंद लोग कि जिनको जो है वो प्रॉब्लम है या परेशानी है मेरी एज के हवाले से, मेरी शादी के हवाले से। हाँ, तो वो फिर हम उसको आज क्लियर कर दें। अच्छा, सबसे पहले तो ये बता दूं कि आज हमने ना, चूँकि ये हमारी परमानेंट बायर है हया ब्यूटी क्रीम की, तो आज हमने बुलाया, हमने कहा आप हमें इसके बारे में फीडबैक ही दे दें। एंड थैंक्स टू हर कि वो आ गई। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने आपको, बहुत सारे लोगों को नफ्सियाती मरीज़ कहा है। दैट वाज नॉट अ टॉन्ट, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। अगर आपको फील होता है कि आप किसी इंसान के बारे में स्पेसिफिकली बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, गेट इट चेक्ड। डिप्रेशन भी चेक करा सकते हैं, ये भी चेक करा सकते हैं। तो बहुत सारे सवालात आए थे डॉक्टर नबीहा के बारे में, जिसमें से सबसे पहले तो मैडम हम स्टार्ट करते हैं आपकी उम्र से। जी, इतनी कंट्रोवर्सीज हैं इनकी उम्र के बारे में, पता नहीं लोगों ने रिश्ता लेना क्या है। तो अपनी उम्र को जरा प्लीज आप एक्सप्लेन कर दें। देखिए, मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर एक बंदा छोटी उम्र में भी समझदारी की बात कर सकता है, ज़रूरी तो नहीं कि वो बहुत बड़ा हो, वो 60-70 साल का हो या 50 साल का हो, उसके बाद ही उसमें समझदारी आए। कुछ जो बच्चे होते हैं वो बहुत छोटी उम्र से ही जो है वो बड़ी समझदार हो जाते हैं, क्योंकि उन पर जिम्मेदारियां ज़्यादा पड़ जाती हैं। मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ कि जिन पर जिम्मेदारियां ज़्यादा पड़ी, और फिर मेरी स्टडीज़ भी साइकोलॉजी में है, तो वो मेरे पास एक्सपीरियंस और मेरी तालीम दोनों को लेके मैं हमेशा बात करती हूँ। एटीट्यूड लेवल मेरा कुछ इस तरह का है कि मैं ज़रा थोड़ा सीरियस हूँ, तो वो सीरियस नोट पे बात करती हूँ तो लोगों को लगता है कि शायद पता नहीं कोई बहुत बड़ी खातून बात कर रही है। हाँ, बहुत सारे लोग जब मुझसे रियल में मिलते हैं तो वो कहते हैं आप तो बहुत छोटी सी हैं, हमें तो आप जो है वो बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं, आप तो बड़ा, आपका बड़ा फेस आता है स्क्रीन पर। देखिए, मैं हमेशा ये कहती रही हूँ, अभी मैं 33 साल की हो चुकी हूँ, मैंने 33 ईयर्स, अब मैंने सबको बताया भी है। अब आईडी कार्ड किसी ने देखना तो मैं आईडी कार्ड भी दिखा देती हूँ। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी और बदतमीजी की जाती है 50 साल की, 45 साल की, 65 साल की, ये बदतमीजियाँ प्लीज बंद कर दें। क्योंकि देखिए, अब अगर किसी ने भी बदतमीजी की ना तो मैं फिर कानून का सहारा लूंगी, क्योंकि ये सब चीजें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे आप मेरी जातियात पे उतरें, आप मेरे खिलाफ जो है वो साजिशें करें, बदतमीजियां करें, और मैं इस तरह से बर्दाश्त करती रहूं। ये चंद लोग जो है वो बदतमीजी करते हैं। आपको लग रहा है कुछ स्पेसिफिक ग्रुप है जो आप? जी, स्पेसिफिक ग्रुप है, और ये शायद उनको जो है वो इस काम की तरफ लगाया जाता है। और कुछ शायद वो कहते हैं ना कि कुछ पढ़े लिखे जाहिल भी होते हैं, और कुछ ऐसे जाहिल भी होते हैं कि जिनको एहसास नहीं होता कि वो दूसरे को किस लेवल पे हर्ट कर रहे हैं। मेरी उम्र जितनी भी हो, मुझे नहीं लगता कि लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन मैंने सिंपली बताया कि मैं 33 साल की हूँ, 34 साल में लग चुकी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो आ रहे होते हैं। हालांकि मैंने ये बताया भी इसलिए, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन बताया भी इसलिए कि कम से कम लोगों को ये अंदाजा हो कि एक बंदा जो इतनी समझदारी की बात कर रहा है वो इस उम्र में भी समझदार हो सकता है। जरूरी नहीं कि उसकी उम्र 50 साल होगी तो वो समझदार होगा। आपको क्या लगता है 50 साल के लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा समझदार हैं? 50 साल के लोग तो बच्चे बने हुए हैं यहाँ पे। तो इस वजह से मैंने इस चीज को क्लियर किया कि बराए मेहरबानी आज के बाद अगर किसी ने भी कमेंट सेक्शन में भी, ये मैं आपके ऑन एंड ऑन आपके जो है वो प्रोग्राम में ये बात कर रही हूँ कि वहां पर मेरी उम्र के हवाले से या मेरी शादी के हवाले से या मेरी पर्सनल किसी भी चीज के हवाले से टॉन्ट किया, तो मैं उस कमेंट सेक्शन पर जो है, जो सेक्शन लगते हैं
कानूनी तौर पर मैं वो अप्लाई करूंगी। ठीक है। आप दुनिया के किसी कोने पे बैठे हो, मैंने आपको वहां से निकाल लाना है, ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अब हद हो चुकी है और अब मैं नहीं चाहती कि आप लोग इस चीज पर जो है वो मैं टॉलरेट नहीं करूंगी, मैं कानूनी रास्ता इख्तियार करूंगी। आई थिंक दैट शी इज़ राइट। हर बंदे की अपनी एक प्रिवेसी होती है, अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, तो हमें उनकी प्रिवेसी को ब्रीच नहीं करना चाहिए और वी शुड नॉट मेक जजमेंट्स। और हमारे जो पाकिस्तानी हैं, सॉरी टू से, आई वाज जस्ट वाचिंग समहाउ, आप ही नहीं है, मायरा खान, हाँ, उन बेचारी ने एक मूवी की है और उसके नीचे जब मैं कमेंट सेक्शन देखती हूँ तो वो इतने बुरे कमेंट्स होते हैं, बुढ़ी, बुढ़ा, ओल्ड हाँ। हीरो, हीरोइंस। वी शुड नॉट कमेंट, हु आर वी एंड हु आर यू टू कमेंट। आपने कोई अगर रिश्ता भेजना है इनकी तरफ हाँ। तो फिर और बात है, अगर आपको कोई कंसर्न नहीं है, यू आर वाचिंग, व्हाई यू इवन लिसनिंग टू नहीं, हर। आपकी वो एज इतनी हो भी ना और आप जानबूझ के वहाँ कमेंट सेक्शन में आकर जो है वो एज को डिफाइन कर रहे हो। मेरी बर्थडे थी, बर्थडे की कुछ वीडियोस जो है वो मैंने लगाई, तो उसके नीचे जो है वो किसी ने लिख दिया कि डॉक्टर नबीहा 16 साल की हो गई हैं। तो वो 16 साल के नीचे जो है वो कमेंट आए हुए थे, ये तो 50 साल की है, ये तो 45 साल की है, ये तो 85 पता नहीं 60 साल की है। भाई मैं 100 साल की हूँ, अब सुकून कर लें आप, मैं जितने मर्जी साल की हूँ, आपको क्या तकलीफ है इस चीज से? पता नहीं मेरे सालों पर क्यों जो है वो प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ जो मेरी बहन ने क्लियर करनी है, इनको बहुत बॉदर करती है, वो है कि क्या ये बेवा हैं, क्या ये तलाक याफ्ता हैं, या इन्होंने 1, 2, 3, 4 शादियां की हैं, जी। ये क्या मसला है? एक दफ़ा बता दें आपका मैरिटल स्टेटस क्या। आप ये देखें रबी, आपके प्रोग्राम में मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि ना मेरी 4 शादियां हैं, ना कोई मुझे तलाक हुई है, मेरी सिर्फ एक शादी है और बेवा हैं आप। और मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई 4-5 साल पहले और उसके बाद मैंने कोई शादी नहीं की। अगर मैं किसी और शादी की तरफ जाती भी हूँ तो ये मेरा कानूनी और जो है वो इस्लामी हक है, लेकिन सूरत हाल ये कि अभी तो मेरी कोई शादी नहीं है। तो मेरी तलाक के बारे में बदतमीजियाँ, ये तलाकी याफ्ता है, इसको तलाक हुई है, ये मैं वाकई ही वार्न कर रही हूँ कि अब अगर तलाक के हवाले से बदतमीजी की गई मेरी पर्सनल लाइफ के हवाले से, मैं कानूनी रास्ता इख्तियार करूंगी, कोई खातून हो या कोई मर्द हो, इसमें मैं किसी को टॉलरेट नहीं करूंगी। अच्छा, ज्यादा कौन बोलते हैं, खवातीन के मर्द? खवातीन ज्यादा बदतमीजी करती हैं। Jealousy? जी, जेलसी भी हो सकती है, जाहिर है जेलसी है या इनको क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, लेकिन खवातीन के कमेंट ज्यादा जो है वो आए हुए होते हैं। और अगर किसी, देखिए मैं एक एंकर पर्सन हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम मर्दों के साथ है, मेरा काम औरत और मर्द दोनों के साथ है। अब मैं मर्दों के साथ भी खड़ी होंगी, मर्दों के साथ भी बात करूंगी। लोग मुझे कहते हैं जी आप मर्दों के साथ क्यों खड़ी हैं, तो मैं कहाँ जाके खड़ी हूँ? तो फिर मर्दों को खत्म कर दें आप माशरे से, मैं कहाँ जाके खड़ी हूँ? आप लोगों ने तो मुझे मतलब ऐसे कर दिया है जैसे अल्लाह माफ करे मैं कोई क्या। मेरा काम औरत और मर्द दोनों के साथ है। अब मैं मर्दों के साथ भी खड़ी होंगी, मर्दों के साथ भी बात करूंगी। लोग मुझे कहते हैं जी आप मर्दों के साथ क्यों खड़ी हैं, तो मैं कहाँ जाके खड़ी हूँ? तो फिर मर्दों को खत्म कर दें आप माशरे से, मैं कहाँ जाके खड़ी हूँ? आप लोगों ने तो मुझे मतलब ऐसे कर दिया है जैसे अल्लाह माफ करे मैं कोई क्या कर रही हूँ। मैं नफ्सियात दान हूँ, मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, मैंने एक औरत और मर्द की नफ्सियात पे बात करनी है। मैं आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ कि एक औरत और एक मर्द की नफ्सियात क्या अच्छा, होती है। मुझे याद आया कि आपके साथ साथ फिजा अली को भी बड़ा इसी मामले में एज पे क्रिटिसाइज करते हैं उनको, फिर उनको शादियों पे क्रिटिसाइज करते हैं कि किसी को नहीं बख्शते। देखिए अगर उनकी शादी कोई डिवोर्स हुई भी है तो वो अगर उनके साथ कोई मिसहैप हो गया तो ये उनका कसूर है, लेकिन मेरी तो कोई शादी के बाद तलाक भी नहीं हुई, मतलब मेरी तो कोई शादी भी नहीं हुई, तो मैं सिंगल हूँ, बिल्कुल सीधी बात है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहूंगी कि मेरी इस तरह की चीजें आप जो है लोगों के बारे में करते हैं कि ये तलाकी याफ्ता है, ये जुमला ना इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि मेरी कोई शादी नहीं हुई और मेरी कोई तलाक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और ना ही इंशाल्लाह जो है वो होगी कभी, क्योंकि अगर हमें रिलेशनशिप जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी तलाक होने शुरू हो गई तो फिर तो हम गए काम से। अगर हमें ही नहीं रिश्ते निभाने आते तो फिर किसको आते हैं? तो ये जो तलाक की बदतमीजी कर रहे हैं लोग, ये बाज आ जाएं। कानूनी रास्ता बड़ा सख्त है और उसके बाद जी FIA इस टाइम बहुत सख्त हो चुका है और मैं आज भी जो है वो 2 लोगों के खिलाफ दरखास्त देके आई हूँ। जी, देकर आई हूँ। तो मैं जो है वो ये बता रही हूँ कि 2 नहीं बल्कि उसमें 5-6 और नाम भी हैं जिन्होंने कमेंट सेक्शन में आके बदतमीजी की है। तो ये आप जहन में रखिएगा कि अभी इस टाइम साइबर क्राइम लॉ जो है वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है। अब आपने किसी की भी क्रेडिबिलिटी को गंदा करने की कोशिश की और वो बंदा अपने रूप में आ गया, यानी जाहिर है हमारे पास टाइम नहीं होता इतना कि हम जो है वो लोगों के पीछे पड़े और उनके कमेंट सेक्शन में जाके जो है वो देखें कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन 3 चीजों पे मुझे बहुत तकलीफ हुई। एक, मेरी एज के हवाले से बदतमीजी की जाती है, 50 साल की है, 50 साल की है, मेरा रह गया। हाँ 50 साल की है, और एक हमेशा जो कहा जाता है कि ये तलाक याफ्ता है।
ये दोनों चीजें मैं टॉलरेट नहीं करूंगी क्योंकि ये दोनों चीजें झूठ हैं। अच्छा, एक और चीज़ जिनके ऊपर मैं पिछले दिनों देख रही थी कि ना सिर्फ इनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया बल्कि फ़िज़ा अली को भी क्रिटिसाइज़ किया गया। देखिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कॉल है कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। तो आप लोग अगर इन्होंने कोई दीन की बात की, इन्होंने की, फ़िज़ा अली ने की, तो मेरा ख्याल है कि आप बात को अच्छा, वो मैंने नहीं की, वो फिजा नहीं की अच्छा थी। हुआ क्या हाँ। था ये इतनी बड़ी कि आप दीन की बातें नहीं नहीं, दीन की बात, मैं दीन की बात क्यों नहीं कर सकती? हम दीन इस्लाम से हमारा ताल्लुक है, सारी जिंदगी होगी है, बचपन से आज तक जो है वो दीन सीखते सीखते। तो मैं कोई आलिम दीन तो हूँ नहीं, ना मैं कोई मुफ्ती हूँ, ना मैं कोई स्कॉलर हूँ, लेकिन मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। और जब हम नफ्सियात को पढ़ते हैं तो हम साइंस और इस्लाम को अलग नहीं कर सकते। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रूफ किया कि अगर आपको गुस्सा आता है तो बैठे हैं तो लेट जाएं, लेटे हैं तो अपनी जगह तब्दील कर लें, खड़े हैं तो बैठ जाएं, पानी पी लें। ये क्या था? ये 35 सेकंड्स थे। आज साइंस ने इसको प्रूव कर दिया है। साइकोलॉजिकली हम जब इसको जो है वो पढ़ा और हमने देखा कि 35 सेकंड्स अगर इंसान अपने माइंड को जो है वो डाइवर्ट कर ले तो वो गुस्से में जो है वो अपने कमी ला सकता है और उसका माइंड एकदम तब्दील होके वो अपने गुस्से पर जो है वो कंट्रोल हासिल कर सकता है। तो मैं साइंस और इस्लाम को कनेक्ट कैसे ना करूं? अगर मुझे पता है और मेरे पास नॉलेज है तो मैं आपको क्यों ना दूं? लेकिन मैं मॉडर्न लिबास पहनती हूँ, मैं शुरू से पहनती हूँ, मेरी स्टडीज अब्रॉड से है, मैं वहाँ पर भी पली बड़ी हूँ, मैं यहाँ पर भी जो है वो रहती हूँ, मुझे अपनी वैल्यूज का भी अंदाजा है। आपके जूते बहुत अच्छे हैं, बाय द वे, जरा इनके जूते दिखाइएगा, मैं बड़ी देर से अप्रिशिएट करी, ब्यूटीफुल शूज। थैंक यू सो मच। अब देखिए ना, हया जो है वो निगाह में होती है, जैसे आपकी हया ब्यूटी क्रीम है तो यहाँ पर जो है वो हया कपड़ों में तलाश करते हैं लोग। ये इस पर पाकिस्तान में सख्ती होनी चाहिए। ये जो कमेंट सेक्शन में आके बदतमीजी करते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर क्लेवर बनते हैं लोग, इनके खिलाफ जो है ना, कोई जाए या ना जाए, कोई बड़ा आर्टिस्ट निकले या ना निकले, डॉक्टर नबीहा अली खान जो है वो इनको सबक जरूर सिखा देगी। ये मेरा वादा है इनसे, क्योंकि मैं बड़ी जो है वो मैंने सारी जिंदगी अपने कैरेक्टर पे काम किया। में जानती हैं लोगों को, या मैं लिंक्स दे दूं आपको? डायरेक्टर एफआईए मेरे भाई हैं। मैं वही कह रही हूँ ना कि वो आपकी भी जरूरत पड़ेगी और मैं खुद भी जो है वो वहाँ सबमिट करवाई। मैं आप सबको बता रही हूँ कि जो डायरेक्टर एफआईए हैं वो मेरे भाई हैं और वो मुझे वाकई अपनी सगी बहन कहते हैं। हाँ। तो अगर इन्होंने, और ये भी मेरी बहन है, अगर इन्होंने मुझसे हेल्प मांगी तो मैं जरूर हेल्प करूंगी। आप कोई दीन की बात की, इन्होंने की, फ़िज़ा अली ने की, तो मेरा ख्याल है कि आप बात को अच्छा, वो मैंने नहीं की, वो फ़िज़ा नहीं की। अच्छा हुआ क्या था ये इतनी बड़ी कि आप दीन की बातें नहीं दीन की बात, मैं दीन की बात क्यों नहीं कर सकती? हम दीन इस्लाम से हमारा ताल्लुक है, सारी जिंदगी होगी है, बचपन से आज तक जो है वो दीन सीखते सीखते। तो मैं कोई आलिम दीन तो हूँ नहीं, ना मैं कोई मुफ्ती हूँ, ना मैं कोई स्कॉलर हूँ, लेकिन मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। और जब हम नफ्सियात को पढ़ते हैं तो हम साइंस और इस्लाम को अलग नहीं कर सकते। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रूफ किया कि अगर आपको गुस्सा आता है तो बैठे हैं तो लेट जाएं, लेटे हैं तो अपनी जगह तब्दील कर लें, खड़े हैं तो बैठ जाएं, पानी पी लें। ये क्या था? ये 35 सेकंड्स थे। आज साइंस ने इसको प्रूव कर दिया है। साइकोलॉजिकली हम जब इसको जो है वो पढ़ा और हमने देखा कि 35 सेकंड्स अगर इंसान अपने माइंड को जो है वो डाइवर्ट कर ले तो वो गुस्से में जो है वो अपने कमी ला सकता है और उसका माइंड एकदम तब्दील होके वो अपने गुस्से पर जो है वो कंट्रोल हासिल कर सकता है। तो मैं साइंस और इस्लाम को कनेक्ट कैसे ना करूं? अगर मुझे पता है और मेरे पास नॉलेज है तो मैं आपको क्यों ना दूं? लेकिन मैं मॉडर्न लिबास पहनती हूँ, मैं शुरू से पहनती हूँ, मेरी स्टडीज अब्रॉड से है, मैं वहाँ पर भी पली बड़ी हूँ, मैं यहाँ पर भी जो है वो रहती हूँ, मुझे अपनी वैल्यूज का भी अंदाजा है। आपके जूते बहुत अच्छे हैं, बाय द वे, जरा इनके जूते दिखाइएगा, मैं बड़ी देर से अप्रिशिएट करी, ब्यूटीफुल शूज। थैंक यू सो मच। अब देखिए ना, हया जो है वो निगाह में होती है, जैसे आपकी हया ब्यूटी क्रीम है तो यहाँ पर जो है वो हया कपड़ों में तलाश करते हैं लोग। ये इस पर पाकिस्तान में सख्ती होनी चाहिए। ये जो कमेंट सेक्शन में आके बदतमीजी करते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर क्लेवर बनते हैं लोग, इनके खिलाफ जो है ना, कोई जाए या ना जाए, कोई बड़ा आर्टिस्ट निकले या ना निकले, डॉक्टर नबीहा अली खान जो है वो इनको सबक जरूर सिखा देगी। ये मेरा वादा है इनसे, क्योंकि मैं बड़ी जो है वो मैंने सारी जिंदगी अपने कैरेक्टर पे काम किया। में जानती हैं लोगों को, या मैं लिंक्स दे दूं आपको? डायरेक्टर एफआईए मेरे भाई हैं। मैं वही कह रही हूँ ना कि वो आपकी भी जरूरत पड़ेगी और मैं खुद भी जो है वो वहाँ सबमिट करवाई। मैं आप सबको बता रही हूँ कि डायरेक्टर एफआईए हैं वो मेरे भाई हैं और वो मुझे वाकई अपनी सगी बहन कहते हैं। हाँ। तो अगर इन्होंने, और ये भी मेरी बहन है, अगर इन्होंने मुझसे हेल्प मांगी तो मैं जरूर हेल्प करूंगी। आपको अंदाजा नहीं है, आप जब भी कोई कमेंट करते हैं, अगर उससे किसी की दिल आजारी होती है तो अल्लाह भी नाराज होता है। तो किसी का दिल तोड़ के क्या मिल जाता है? नहीं, 2-4 को जरा सजा मिलेगी ना, 5-6 खुद ही ठीक। मैं हमेशा पाकिस्तान के निजाम के बारे में भी यही बात करती हूँ कि आप 2-4 को उल्टा लटकाएंगे ना, बाकी सबको खुद ही समझ आ जाएगी बात की, क्योंकि ये अब ना बहुत ज्यादा ओवर हो चुकी हैं। और अब वो जो भी ओवर हुआ
जिसने भी अगर किसी की एज के बारे में, किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में, तलाक के बारे में और खासतौर पे मेरे बारे में जो भी बात की, मैं सॉरी माजरत के साथ मैं माफ़ नहीं कर पाऊंगी। बेशक अल्लाह ने माफ़ करने का हुक्म दिया है, लेकिन नबी पाक का भी फरमान है और मौला अली भी फरमाते हैं कि अगर कोई तुम्हारी इज्जत पे हमला करे और अगर तुम्हारे कोई रिस्क पे हमला करे तो उसको माफ़ नहीं करना, तो मैं माफ़ नहीं करूंगी। तो मैं ये सच्ची बात और खरी बात बता रही हूँ कि अब बदतमीज़ी अपनी बेस पे कीजिएगा और मेरे साथ तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं 4-5 लोगों के खिलाफ दरख्वास्त दे आई हूँ, बाकी लोगों के खिलाफ भी दरख्वास्त दे आऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मैं बता दूं कि इट्स अ वेरी सीरियस ऑफेंस। अगर इन्होंने दरख्वास्त दी है देन यू आर इन डीप ट्रबल, क्योंकि सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हमारी बल्कि मरियम नवाज साहिबा की उन्होंने जी बिल्कुल। देखिए मुझे इस चीज़ का प्रॉब्लम, मैं आपके पाकिस्तान की एक ऐसी बंदी हूँ जिसने पहली दफ़ा जो है वो रिलेशनशिप के हवाले से बात की और मैंने ये जिसारत कर दी, जुर्रत कर दी। उसके बाद जो है वो ये ख़वातीन भी और कुछ मर्द हजरात भी जो है वो बदतमीज़ी करने लग गए। मेरा नाम लेकर वीडियोस बना के व्यूज़ हासिल करने के लिए, डॉलर्स कमाने के लिए इन्होंने जो है वो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया। तो ये कोई तरीक़ेकार नहीं है कि आप मुझे गंदा करके पैसे कमाएंगे। ये पैसे आप पे हलाल नहीं है कि आप एक बंदी की जो है वो क्रेडिबिलिटी को खराब कर रहे हैं। मैंने तो सारी जिंदगी की है ही अपने करैक्टर पे काम है। मैं कैसे बर्दाश्त कर लूंगी कि कोई मेरे किरदार पर उंगली उठाए और कोई मेरी उम्र जो है वो 50 साल तक बना दे और कोई मुझे तलाकी याफ्ता बना दे। आप लोग हैं कौन? मैं तो सिर्फ बर्दाश्त नहीं करूंगी और दीन की बात नहीं कर सकती मैं। नहीं, मुझे क्या है, ये इस्लामिक स्कॉलर हैं, दीन की बात करती हैं, मैं दीन की नहीं भाई, मैं साइकोलॉजी की बात करती हूँ, उसके साथ कनेक्ट करती हूँ दीन को, ताकि आप लोग समझ सकें और हमारी नौजवान नस्ल समझ सके। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग समझ रहे हैं, लोगों के घर बस रहे हैं, लोग मेरी बात को जो है वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है राबी, अगर इतने लोगों का फायदा हो रहा है, चंद लोगों को आग लग रही है, प्रॉब्लम हो रही है। मैं कभी भी इस टॉपिक पे बात ना करती, लेकिन मैंने कमेंट सेक्शंस में जा जाके लोग मुझे फॉरवर्ड करते हैं, ये देखें लोग आपकी उम्र के बारे में क्या बात कर रहे हैं, ये देखें लोग आपको तलाक याफ्ता कह रहे हैं। वो मेरे पेशेंट जो है वो जब मुझे इस तरह की चीज़ें सेंड करते हैं तो मेरे लिए प्रॉब्लम हुई। फिर मैंने आपसे जो है वो कहा कि ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं और ये जो बदतमीजियाँ हो रही हैं इस पर आप बात करें, क्योंकि आपसे बेहतर इस पर जो है वो कोई बात नहीं कर सकता। तो फिर मैंने जो है वो इस चीज़ को कहा कि भाई ना मैं कोई आलिम दीन हूँ, ना मैं मुफ्ती अल्लामा हूँ, मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, 33 साल मेरी उम्र है, चैलेंज कर रही हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं कोई तलाकी याफ्ता नहीं हूँ, मेरी कोई शादी नहीं है, मेरी एक ही शादी थी जिसमें मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, इसके बाद मैंने कोई शादी नहीं की। मैं ये तीनों चीज़ें चैलेंज करती हूँ, लेकिन अगर कोई भी अब बदतमीज़ी करने का मुर्तकिब हुआ तो वो जिम्मेदार खुद होगा। अच्छा चलें, आपने ये बता दिया तो आखिरी बात आपसे पूछते ही चलें कि मे भी जो लोग आपको शादी या तलाक की बात करते हैं वो आपसे शादी करना चाहते हैं, तो प्लान्स हैं शादी के? देखिए मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं आपको अगर दिल की बात बताऊं, लेकिन हो सकता है कि अगर कोई अच्छा शख्स मिला जो मेरे बेटे को एक्सेप्ट कर सके, मुझे इज्जत दे सके और एक डिटर्मिनेंट खातून को, एक डिटर्मिनेंट बंदी को बर्दाश्त कर सके, क्योंकि एक डिटर्मिनेंट औरत एक मर्द से बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, हाँ, एक डिटर्मिनेंट औरत को पाकिस्तानी मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। वजह क्या है? वजह ये है कि यहाँ पर रोने वाली, मर्दों के पीछे भागने वाली, मर्दों से पैसे मांगने वाली मासूम औरतों को तो मर्द बर्दाश्त कर लेते हैं कि ये जो है वो हमारे पीछे पीछे भागती रहें, लेकिन हमारे जैसी डिटर्मिनेंट बंदियाँ जो खुद कमाती हैं, हाँ, जो खुद खाती हैं, उनके लिए मर्द जो है ना वो इनसिक्योर हो जाता है, इनसिक्योर हो जाता है। वो कहता है कि मुझसे ज़्यादा लेवल मेरी बंदी का नहीं होना चाहिए, मुझसे ज़्यादा लेवल मेरी बीवी का नहीं होना चाहिए। वहाँ पे वो इनसिक्योरिटी जो है ना वो तजाद का बाइस बनती है। तो इसलिए डिटर्मिनेंट औरत जो है वो एक औरत को आपकी शादी नहीं करनी चाहिए। नहीं, डिटर्मिनेंट औरत एक बंदे से बंदा बर्दाश्त, पाकिस्तानी मर्द नहीं बर्दाश्त कर सकते, मुश्किल है, बहुत कम। मैं सबको नहीं कहती, लेकिन हमारे पास जो है वो कोई 20-30% होंगे ऐसे जो बर्दाश्त भी कर लेते होंगे, बट डिटर्मिनेंट औरत घर में हो, खाने शाने पका रही जी, बस हो, घरेलू औरतें इनको पसंद है कि जो घर के अंदर रहें, चार दीवारी के अंदर रहें, खाना पकाएं, आगे से जुबान ना चलाएं, बात ना करें, ये औरत इनको पसंद है। लेकिन जो बाहर कमाने के लिए औरत जाती है वो इनको सिर्फ रिलेशनशिप के लिए पसंद है, निकाह के लिए पसंद नहीं है। निकाह के लिए लड़के कहते हैं कि हमारे वालिदैन कहते हैं कि ऐसी लड़की होनी चाहिए जो घर में बैठकर सिर्फ खाना पकाए, कपड़े इस्त्री करे, बर्तन धोए और जो है वो ये सारे काम करे, और बाहर जो जाने वाली लड़की है वो तो कोई काम कर नहीं पाएगी अगर वो डॉक्टर है, प्रोफेसर है। इवन मेरे जानने वालों में एक